मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आपके वचनों के लिए। खुदावन, जो मैं वचन पढ़ने जा रही हूँ परमेश्वर, वो हमारी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए, और जो इन वचनों को सुने उनकी जिंदगियों में भी 100 गुना फलों को लाए। कोई भी अंधकार की सत्ता इन वचनों को चुरा ना सके परमेश्वर। और मैं विनती करती हूँ पवित्र आत्मा कि आप इन वचनों की अगुवाई करें, इन वचनों से बड़े बड़े भेदों को प्रकट करें, और जो भी ये वचन सुने समझे उनकी जिंदगियों में हर रास्ते ओपन हो और उनका विश्वास प्रभु में बढ़े। और परमेश्वर अगुवाई कर भेदों को प्रकट कर इन वचनों में। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है हमारी जिंदगियों में। वेलकम करते हैं हम आपका। हमारी अगुवाई कर, हम इन वचनों को सिखा। और इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। ये मत्ती का 8 का 23 से लेके 27 तक वचन है। तूफान को शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा, नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वह अचंभा करके कहने लगे, यह कौन सा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर ये वचन जो भी सुने उसकी जिंदगियों में 100 गुना फल आए, और वो समझे तेरे हर खुदा, तेरे चमत्कार को परमेश्वर, ये सब उनकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लाए खुदा। परमेश्वर, जब झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, तब खुदावन सो रहे थे, और जो चेले थे जो हमेशा परमेश्वर के साथ रहते थे, तब उनको भी ये विश्वास नहीं था कि खुदा जो उनके साथ परमेश्वर है, कि जो आंधी तूफान उठ रही हैं क्या ये रुक सकती हैं। तो उन चेलों ने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर, कि आप सो रहे हो और हम नष्ट हुए जाते हैं। तो वो चेले ये नहीं सोच रहे थे, तब ये नहीं समझ रहे थे कि उनके साथ परमेश्वर है, वो कैसे नष्ट हुए जाते हैं। तो परमेश्वर ने उनको यह कहा कि अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तो हमारा जीवन एक अल्प विश्वासी जैसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास, भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करता है। हमारे जीवन में जो भी तूफान, आंधी आते हैं, उनसे हमें कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जैसे उस नाव में उस वक्त परमेश्वर चेलों के साथ था और चेले डर रहे थे, उनमें एक अल्प विश्वास था। उस अल्प विश्वास के कारण वो नाव लहरों से उस वक्त ढांप रही थी। पर अगर उन्हें विश्वास होता कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो वो लहरें कभी भी उस नाव को ढांप ना सकती। उनके अविश्वास ने ऐसा हुआ। तो परमेश्वर ने उन्हें कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अल्प विश्वास क्यों दिखाते हो? अगर हमारे जीवन में कोई दुख आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, क्लेश हो रहा है, बीमारियां आ रही हैं, और हम निराश हो रहे हैं, हमें कोई सफलता नहीं मिल रही है, कोई नशों से घिरा है, कोई दुखों से घिरा है, कुछ भी हमारे दुख हैं, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। हमें खुदा का विश्वास रखना चाहिए कि उसने हमारा हाथ थामा हुआ है, वो हमारे अंग संग है, और वो हमें हर तूफान से बचाएगा। तब परमेश्वर ने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। इसी रीति से परमेश्वर हमारे जीवनों में उन आंधियों तूफानों को डांटते हैं और वो हमारी जिंदगियों से जाते हैं। बस हमें एक विश्वास की जरूरत है
क्योंकि खुदा कहता है, खुदा के कलाम में कहा, परमेश्वर ने कहा है, यदि तुम कुछ मांगते हो, यदि तुम कुछ मांगते हो तो वो हमारे जीवन में हो चुका है। हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि हमारे जीवन में ये होगा या नहीं होगा। अगर परमेश्वर ने कहा, अगर एक बार तुमने प्रार्थना कर ली है, प्रार्थना में तुमने कुछ मांगा है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो मांगोगे मिलेगा। तुमने खुदा से मांगा है तो ये सोचो कि वो हमें मिल चुका है। उसमें तुम कोई भी आशंका ना रखो, दिल में कोई वहम ना डालो कि हमें यह मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमेशा यह विश्वास करना चाहिए कि ये प्रार्थना का उत्तर हमें आ चुका है। तो परमेश्वर ने उस वक्त उस आंधी को डांटा और वो शांत हो गई। इसी प्रकार हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, खुदा हमारे जीवन में ये जो परेशानी है इन्हें डांट और हमारे जीवनों से हर आंधी तूफान जाए। और वो चेले इस वक्त अचंभित हुए थे। हमारे जीवनों में भी ऐसे बड़े बड़े काम होते हैं जिससे कि हम अचंभा हो जाते हैं और देखने वाले भी अचंभा हो जाते हैं कि ये कैसा हो गया। और चेले उस वक्त वो कहते कि यह कौन मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। अगर एक पानी आंधी परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, क्या हमारे जीवनों में वो दुख, क्लेश, अशांति, नशा, कोई भी झगड़े, बीमारियां, तो खुदा उनको भी हमारे जीवनों में डांटेगा, वो भी हमारे जीवनों में शांत हो जाएंगी और हमारे जीवनों से चले जाएगी। हमें परमेश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। हमारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हमें अपने जीवन की चीजें खुद नहीं करनी चाहिए। झगड़ा, लड़ाई के ये सब चीजें करने से अच्छा है कि पूरा विश्वास प्रभु पर रखो कि परमेश्वर हमारे जीवनों में करेगा। हमें विश्वास होना चाहिए। इस वचन से यही हमें समझ आती है कि हमारा विश्वास एक बहुत ही मजबूत होना चाहिए। हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना, हमें विश्वासी बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी है, कोड़े खाए हैं। खुदा ने हमारे अपना एक लौता पुत्र हमें दिया, तो हमें विश्वास रखना चाहिए उस खुदा पे। परमेश्वर हमें हर परेशानियों से दूर करता है, हर दुखों से दूर करता है। तो वो खुदा का प्रेम है जो हमारे लिए बहुत ही अनोखा है। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमें खुदा पे विश्वास रखना चाहिए कि जैसे आंधी तूफानों, वो सब परमेश्वर की बातें मानते हैं। पेड़ भी प्रभु की सुनते हैं। वो अंजीर के पेड़ को परमेश्वर ने श्राप दिया कि तू सूख जा, तो वो सूख गया। उसने भी प्रभु की आज्ञा मानी। तो हमारे जीवनों में भी जो भी दुख हैं, क्लेश हैं, प्रभु पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। परमेश्वर उन्हें भी आज्ञा देगा, वो हमारी जिंदगियों से चले जाएगा। तो एक विश्वास बहुत बड़ा हमारे जीवनों में कार्य करता है। तो अब हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रार्थना से मेरा विश्वास है कि तुम्हारी जिंदगियों के हर दुख, क्लेश, जो भी दुख, बीमारियां, जो भी तुम्हारे दुख हैं, अगर प्रभु में बढ़ना चाहते हो, कुछ भी है, वो सब दूर होंगे। मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ। परमेश्वर आपके सम्मुख आती हूँ सिर झुकाकर। खुदा, इस लायक मैं नहीं हूँ परमेश्वर कि मैं प्रार्थना दुआ करूं, पर आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके सम्मुख बैठकर प्रार्थना दुआ करने पाऊं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, मैं विनती करती हूँ, दुहाई देती हूँ तुझे खुदा, प्रार्थना करती हूँ पिता कि जो भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और मेरे परिवार से परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी जिंदगियों से मैं हर तूफानों को खुदावन, मैं तुझसे विनती करती हूँ, उन तूफानों को आदेश दो कि वो सब इनकी जिंदगियों से छोड़कर उनको चले जाए। जो भी बीमारियां, दुख हैं, क्लेश हैं, अगर पैसों की कुछ परेशानी है, नौकरियों की परेशानी है, वो सब यीशु के नाम में इनकी जिंदगियों से चले जाए। खुदावन, मैं विनती करती हूँ, दुहाई देती हूँ तुझे खुदा। परमेश्वर, आप कहते हो यदि तुम्हें विश्वास है खुदा पे, तो एक पेड़ को अगर कहोगे उखड़ कर उधर लग जा, तो वहां उधर लग जाएगा। पिता परमेश्वर,
मैं आपके हर एक वचन पर विश्वास करती हूँ। आपका हर एक वचन सच्चा है। आप सच्चे खुदा और जीवित खुदा परमेश्वर। आप कभी निराश नहीं होने देते किसी को परमेश्वर। तो हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ पिता, इनकी जिंदगियों के जो भी दुख हैं खुदावन उन्हें दूर करो। मैं दुहाई देती हूँ, मुझे विश्वास अपने खुदा पे, मेरा खुदा से हमने मांगा है इन सब लोगों के लिए कि ये सब लोग जो भी दुख है, परेशानी, इनकी जिंदगियों जो भी केस है वो सब खुदावन आपके हाथों में देती हूँ और वो यीशु के नाम में सब चंगे हो जाएं, आजादी को पाएं, हर नशे से छुटकारा पाएं, हर दुखों से छुटकारा पाएं। मैं यीशु के नाम में हर दुखों को उनकी जिंदगियों से आदेश देती हूँ, उनको छोड़ के चल जाए। खुदावन हर दुखों को मैं इस धरती में बांध देती हूँ, उनके हर दुष्ट आत्मा की योजना को इस धरती में बांध देती यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर सब खुशियों को देखे अपनी जिंदगियों में यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर आप शांति के राजा, इनकी जिंदगियों में आपकी शांति उतरे, इनको शांति दे खुदा, इनको हर दुखों से दूर कर परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में परमेश्वर एक नए काम खुदावन, एक नई जिंदगी इनकी चले प्रभु। ये तुझ में बढ़े, प्रार्थनाओं में बढ़े खुदावन, वचन पढ़े खुदावन, हर वक्त परमेश्वर तेरा भय माने, तेरे वचनों का भय माने खुदावन। इनके सारे दुख खत्म हो जाए परमेश्वर। और खुदावन इन सबको मैं तेरे हाथों में देती हूँ, तेरे लोहू के नीचे छुपाती हूँ, अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख खुदा। मैं तुझे दुहाई देती हूँ उनको पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदावन, मैं विनती प्रार्थना दुआ करती हूँ पिता, इनके दुखों को दूर कर परमेश्वर। ये तुझ पर संपूर्ण भरोसा करने पाए खुदावन, इनके भरोसों को कर खुदावन, जो तुझ पे विश्वास करते हैं इनके विश्वासों को मजबूत कर पिता परमेश्वर। और इन सब को खुदावन मैं तेरे हाथों में देती हूँ और इन सब प्रार्थनाओं को यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।